हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल के होम टैब के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय एमएस एक्सेल को सीख रहे हैं और यह एमएस एक्सेल का पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ हमारा होम टैब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से अलग अलग टैब यहाँ पर बने हैं। तो हमें आज जानना है होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे एमएस एक्सेल में, यहाँ से क्लिपबोर्ड ऑप्शन में ये जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसमें कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से सीट को हम थोड़ा अपना जूम यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम कुछ डाटा फिल कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम डाटा यहाँ फिल कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हमें कट करना है, तो कट करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से Ctrl+X बटन को प्रेस करना होगा, तो हमारा डाटा यहाँ से कट हो जाएगा। और कॉपी अगर करना है तो कॉपी करने के लिए हमें Ctrl+C बटन को प्रेस करना होगा, तो हमारा डाटा यहाँ से कॉपी हो जाएगा। जितना मैटर हमने सिलेक्ट किया है उतना कॉपी हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट हम देख लेते हैं यहाँ से। इसके लिए हमें यहाँ इस प्रकार से ड्रैग करके डाटा को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+C बटन को प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारा यहाँ से कॉपी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो इस सेल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद Ctrl+V बटन को दबाएंगे, तो ये हमारा पेस्ट यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पेस्ट हो चुका है। और मान लीजिए अगर हमें कट करके यहाँ पेस्ट करना है तो कैसे? तो मान लीजिए इस डाटा को हम यहाँ से कट करना है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब कट के लिए शॉर्टकट कीज हमारा होता है Ctrl+X। ये देखिए हमारा कट हो गया। अब यहाँ से ये डाटा जब यहाँ हम पेस्ट करेंगे तो ये डाटा हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए इस सेल पर हम क्लिक किए, हम उसके बाद यहाँ Ctrl+V बटन को हमने प्रेस किया। ये देखिए हमारा डाटा यहाँ से यहाँ तो पेस्ट हुआ लेकिन यहाँ से हट गया। तो ये कट और कॉपी में अंतर होता है। मान लीजिए ये हमने कंप्यूटर बस यहाँ से टाइप किया है, इसकी थोड़ी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं। बोल्ड यहाँ से कर दिया इसको, और यहाँ से इटालिक, और यहाँ से इसके फॉन्ट को भी हम कलर में थोड़ा कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ हम देख लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। ये हमारा अगला ऑप्शन है। इसके लिए हमें इसको यहाँ से चालू करके रखना है या बाद में चालू करें। तो मान लीजिए जिस प्रकार से इसको हमने यहाँ पर टाइप किया है कंप्यूटर वर्स, मान लीजिए यहाँ हम कुछ और टाइप कर देते हैं इसी के जैसा। जो ये हमने यहाँ पर टाइप किया है इसी के जैसा इसको भी बनाना है। मान लीजिए ये हमने टाइप किया, इसके जैसा बनाना है, तो इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये इसकी पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट हो गई है। और सिंपली इस पर ले अगर ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये उसी की तरह एकदम हो जाएगा, जिस प्रकार से उसकी फॉर्मेटिंग है और उसका टेक्स्ट है और इसकी जो फॉन्ट है सब इसी के जैसा हो जाएगा ये भी। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में चल के देखते हैं, तो यहाँ से तमामों ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से है फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर तमामों प्रकार के फॉन्ट स्टाइल है। अलग अलग फॉन्ट यहाँ से हम ढूंढ कर लिख सकते हैं, और यहाँ से ड्रैग डाउन करके और भी फॉन्ट को यहाँ से हम ढूंढ कर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ से है ये इंक्रीज फॉन्ट। फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये देखिए फॉन्ट की साइज घट रही है, और नीचे की साइड में आएंगे ये देखिए फॉन्ट की साइज बढ़ रही है। तो इसको हम इतना छोटा ही रखते हैं। और यहाँ से फिर इस फॉन्ट के साइज को बदलने के लिए यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज फॉन्ट के बटन भी हमें मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा फॉन्ट डिक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, और यहाँ से इंक्रीज होगा यानी कि घटेगा। और उसके बाद यहाँ से बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, तो ये एमएस वर्ड में सब जान ही चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ से ये बॉर्डर। बॉर्डर को देखने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू को देख लेते हैं। तो मान लीजिए प्रिंट हम जब करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस टाइप से दिखाएगा। ये जो डाटा हमने टाइप किया है ये देखिए इसके किनारे किनारे यहाँ कहीं पर बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस डाटा को पूरा इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद ये देखिए इसके किनारे बॉर्डर आ चुका है। उसके बाद फिर प्रिंट प्रीव्यू हम देख लेते हैं।
प्रिंट प्रीव्यू में ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा डाटा दिखा रहा है। ये सब बॉर्डर में यानी कि रो और कॉलम में हमारा डाटा कुछ इस प्रकार से अंकित हो चुका है। के बाद अगला ऑप्शन हमारा है बैकग्राउंड कलर। यहाँ से तमामों प्रकार के बैकग्राउंड कलर मिल जाते हैं और यहाँ से आप लोग बना भी सकते हैं या नो फिल भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें पीला कलर अच्छा लग रहा है तो इसको हम सिलेक्ट करके कुछ इस प्रकार से पीले कलर को यहाँ से फिल कर देंगे। ये देखिए फॉन्ट के पीछे पीला कलर यहाँ से फिल हो चुका है। मान लीजिए इसके पीछे हमें दूसरा कलर करना है तो इसके लिए यहाँ से नीला देखिए इस प्रकार से हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए ये जो फॉन्ट हमने टाइप किया है यहाँ, मान लीजिए ये हमने टाइप किया है। टाइप करने के बाद इसके फॉन्ट ये जो है इसका कलर हमें चेंज करना है। तो इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट के कलर को मान लीजिए रेड नहीं चाहिए, हमें कुछ और कलर चाहिए। यहाँ से हम तमामों प्रकार के कलर को यहाँ से चुन सकते हैं। ये देखिए कलर इसका आसानी से चेंज हो गया। फिर से मान लीजिए दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से हम उस कलर को भी यहाँ इस प्रकार से क्लिक करके लगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप जो हमारा है, यहाँ से हम फॉन्ट को या डेटा हमारा जो है उसको इधर उधर, यहाँ मान लीजिए हमें टॉप एल्गिन में ले जाना है तो इस प्रकार से हमारा ये देखिए टॉप एल्गिन में चला गया। इसको थोड़ा हम चौड़ा कर देते हैं रो को, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए हमारा ये देखिए मिडिल मिडिल एल्गिन में आ गया। ये देखिए एकदम नीचे डाउन एल्गिन में आ गया। टॉप एल्गिन में ले जाना है तो ये देखिए टॉप एल्गिन में यहाँ पहुंच गया। मान लीजिए ये जो मोहित हमने टाइप किया है इसको भी हमें मिडिल एल्गिन में ले जाना है तो ये देखिए मिडिल में आ गया। इसको भी मान लीजिए मिडिल में करना है तो ये देखिए मिडिल में इस प्रकार से ये हो जाता है। उसके बाद उसके नीचे एक यहाँ पर और ऑप्शन मिलते हैं, ये एल्गिन लेफ्ट एल्गिन, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। थोड़ा इसको भी चौड़ा कर देते हैं इसके कॉलम को तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए ये लेफ्ट एल्गिन हो गया, ये मिडिल एल्गिन हो गया और यहाँ से ये राइट एल्गिन। ये देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है ये राइट एल्गिन में यहाँ राइट साइड में हो गया। यहाँ से मिडिल में होगा और यहाँ से लेफ्ट साइड में। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ से है ओरिएंटेशन। ये जो हमने टाइप किया है टेक्स्ट यहाँ से इसके ओरिएंटेशन को, एंगल को कुछ इस प्रकार से तमामों प्रकार से दिखाई देगा। जिस प्रकार से आप लोग चाहें उस प्रकार से इसको कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग अपनी इच्छा अनुसार बना भी सकते हैं। ये जो है इसको थोड़ा इधर उधर करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इसका ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से हो गया। मान लीजिए थोड़ा और हमें नीचे की तरफ करना है तो इसको हम खिसका के थोड़ा नीचे की साइड में कर देते हैं। पुनः हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए नीचे की साइड में इसका ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद यहाँ से अगला ऑप्शन हमारा है डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए तो सबसे पहले मान लीजिए इस डाटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्क्रीज करना हो तो इस प्रकार से करेंगे तो हमारा डिस्क्रीज होगा। इंक्रीज करना है तो ये देखिए ये हमारा इस प्रकार से डाटा इंक्रीज और डिस्क्रीज यहाँ से दोनों बटनों से हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा यहाँ से है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट से क्या होता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पर अब ये देखिए एक ही यहाँ सेल में ये नहीं टाइप हुआ है तो इसके लिए हमें इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा एक ही सेल में ये जितना हमने वर्ड यहाँ से टाइप किया था ये हो जाएगा। और मान लीजिए इस सेल को बढ़ाना या घटाना भी हो तो यहाँ से हम इसके ये देखिए यहाँ से हम इसके कॉलम को इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और मान लीजिए यहाँ से इसके यहाँ रो को बढ़ाना है तो इस प्रकार से रो के इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल जेड से इसको अंडो कर देते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन से हम जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कॉलम हमने मान लीजिए इतना सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए इतने सेल को एक सेल बनाना है तो यहाँ से मर्ज करेंगे तो ये देखिए हमारा एक सेल बनकर रेडी हो चुका है। और इसमें मान लीजिए हम कुछ टाइप करते हैं, मान लीजिए इसमें हम कुछ टाइप करते हैं तो ये देखिए ये सेंटर से टाइप हो रहा है, यानी कि इस ऑप्शन का इसीलिए नाम है मर्ज एंड सेंटर।
मर्ज भी होगा और सेंटर से इस सेल में टाइप भी होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इतना एक्सेल का ऑप्शन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।